बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार चरखा बोटी बनाएंगे हम। और ये घर में इंतहाई आसानी से तैयार हो जाता है और जैसे आपको बाजार जाके वो खाने की या लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आसानी से आप इसको घर में बना लेंगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चरखा बोटी बनाने के लिए मैंने 1.25 किलो के करीब गोश्त का इस्तेमाल किया है। और इसकी बोटी जो है वो मैंने इतनी बड़ी रखी है। और इसमें मिक्स है, ये इसमें बोटी जो हड्डी वाला गोश्त है वो भी मैंने इसकी छोटे पार्ट्स करवा लिए थे। और लेग पीस है, उसकी जो मैंने हड्डी निकाल के और उसके जो गोश्त है उसको मैंने उसकी बोटी बना ली है। अब मसाले जो इसमें जाएंगे वो है 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मेरे पास लेवर्ड है लाल मिर्च पाउडर, और 2 टेबल स्पून मेरे पास चरगा मसाला है। अगर आपके पास है तो डाल दें, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको अब इसमें हम शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश जो मैंने पीसा है वो उसका मैं जो पेस्ट है डाल रही हूँ मैं। आप इसकी जगह माफ़ कीजिएगा, आप इसकी जगह पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब जो है 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। सिरका हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। सोया सॉस सॉरी, जो मैंने आपको बताया था कि जो वाइट मीट होता है उसकी मैरिनेशन में आप जो सोया सॉस ज़रूर डाला करें। इससे ये होता है कि जो नमक होता है वो वाइट मीट के अंदर तक चला जाता है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कम अज़ कम हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। और अगर ओवरनाइट रखें तब भी आप इसको आप रख सकते हैं, और अगर पहले बना के रख लें आप ये। और इसको हम हाफ टर्न करके रखेंगे, जो रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। बस इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रिज में। और जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जी, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। चिकन को मैरिनेट किए हुए 24 आवर्स गुजर चुके हैं, और इसको अब हम डालेंगे बर्तन में। और इसको देखें, ये हमने इसमें डाल दिया है। सारा जो मसाला है वो भी मैं इसके साथ ही डाल दूंगी इसमें। और इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है, और इसको अब मैं ढक्कन ढककर इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। जी, 25 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसको चेक किया था तो ये इतना ज़्यादा नहीं गला था। अब ये गल चुका है, और देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल में डालूंगी 6 से 7 टेबल स्पून। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो मसाला इसके ऊपर कोट हुआ है उसमें शाइन आ जाए। बस इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, और इस तरीके से कि इसमें जो बोटी है वो टूटने ना पाए। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये बनाने में इंतहाई मज़ेदार है, और इसके जो स्टेप्स हैं अगर आप मैरिनेट करके रखें तो ये फटाफट बनने वाली चीज़ है। और आप इसको मैरिनेट करके इवन आप इसको कंप्लीट डन करके भी आप रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़े या गेस्ट आएँ या स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये आइडियल चीज़ है, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो आप ये बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसको हम जो लास्ट फाइनल टच देंगे, इसमें हम इसको कोयले का जो है वो स्मोक फ्लेवर देंगे। कोयला मैंने दहकने के लिए रख दिया था, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और साथ ही इसको हम ढक्कन इसका बंद करके जो फ्लेम है वो भी ऑफ कर देंगे। इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए स्मोक देंगे। जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब कोयला इसमें से हम निकाल लेंगे। और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। फाइनली चरखा बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और ये खाने में इंतहाई मज़ेदार और जूसी है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।